राम जी। रामचरितमानस किष्किंधा दोहा संख्या 15 में सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे प्रभु श्री राम जी वर्षा ऋतु के आने के कारण कुछ समय के लिए अति सुहावने प्रवर्षण पर्वत पर ठहर गए। वहां प्रभु छोटे भाई लक्ष्मण को ज्ञान वैराग्य राजनीति की कथाएं और 6 प्रकार के दोष काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर का उपमा सहित व्याख्या करके परिभाषित करते हुए कहते हैं, हे भाई, वर्षा के कारण पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर रहे हों, धूल कहीं खोजने पर नहीं मिलती। जैसे क्रोध का आवेश होने पर ज्ञान नहीं रह जाता। इस दोहे में प्रभु श्री राम जी कुपुत्र कुसंग मूर्ख को कैसी उपमा से परिभाषित करते हैं, इस दोहे में उसी का प्रसंग है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक चालीसा धुन में। तबहु प्रबल बाह मारुत रामा, जहाँ तहाँ मेघ भी लाहि सिया रामा। जिमि कपूत के उपजे रामा, कुल सद धर्म न साहि सिया रामा। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, इससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस माह निबिड़तम रामा, कबहु प्रकट पतंग सिया रामा। बिनसई उपजई ज्ञान जिमि रामा, पाई कुसंग संग सिया रामा। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग ज्ञान पाकर नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत रत ऋतु आई, लक्ष्मण देखहूँ परम सुहाई। फूले कास सकल महि छाई, जनु बरसाकृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। उदित अगस्ती पंथ जल सोसा, जिमि लोभहि सो सहि संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्यागी का रही जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकत सुहाए। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंगन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकत छा जाते हैं अथवा पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सोह धरनी, नीति निपुण नृप कै जसि करनी। जल संकोच भी कल भई मीना, अबुध कुटुम्बी जिमि धन हीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ
धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरि जन इव परि हरि सब आशा। कहु कहु भ्रष्ट सारदी थोरी, को एक पाव भगत जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे बिरले ही कोई मेरी भक्ति पालते हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बालकांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा या किष्किंधा कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।